हेलो दोस्तों, आज हमारा जीके का है 9 पार्ट। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई जाकर के देख सकते हैं। यूपी पीसीएल को टारगेट करते हुए क्लास कराई जा रही हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन है आपके और 25 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखिए, पहला है द फेमस संस्कृत ट्रेटाइज लीलावती इज रिटन ऑन विच सब्जेक्ट, यानी प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जो है लीलावती वो किस विषय पर लिखा गया है। तो ये लिखा गया है किस विषय पर? गणित पर लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में घुलनशील आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए होता है, डी होता है, बी नहीं होता, के होता है और ई होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं है। और वसा में घुलनशील विटामिन के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, के, ई, डी, ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कि क्या हो गया? कीड़ा। कीड़ा वसा में घुल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी जितने भी हैं वो वसा में घुलनशील नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वैज्ञानिकों ने मानव जाति के सबसे पुराने स्तनधारी पूर्वजों के अवशेषों की खोज की है जिसका नाम डर्लस्टोथेरियम न्यूमनी है, जो 145 मिलियन वर्ष पहले जीवित था। इस संबंध में सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प कौन सा है? देखिए, देख लेते हैं सभी। एक छोटे से चूहे की तरह प्राणी गलत हो जाएगा, एक छोटे से गिलहरी की तरह भी गलत हो जाएगा, एक छोटे डायनासोर की तरह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, हाउ इज गगनयान रिलेटेड टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका किस तरह से है? भारत का पहला संचार उपग्रह है, यह इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ये नहीं होगा। इसने पूछा है किस तरह से संबंधित है, तो देख लेते हैं। यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इन विच रेंज इज़ द फेमस पीक K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन लोकेटेड, यानी प्रसिद्ध जो चोटी है K2 वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। बताइए वो कौन सी श्रृंखला है? वो श्रृंखला है आपकी काराकोरम श्रृंखला, यानी कि काराकोरम रेंज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद विटामिन बी, विटामिन बी से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। विटामिन बी से कौन सा संबंधित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो किससे संबंधित है? विटामिन सी से संबंधित है। बाकी थायमिन विटामिन बी से संबंधित है, राइबोफ्लेविन, नियासिन। ये देखिए, थायमिन आपका विटामिन B1 में आता है, राइबोफ्लेविन आता है B2 के अंदर और नियासिन आता है B3 के अंदर। ठीक है, बाकी एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी के अंदर आता है। तो इसने पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस सिंगर्स वाज पोस्टमोसली अवार्डेड पद्म विभूषण अवार्ड 2021। ठीक है, निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया गया? किसे किया गया था? तो सम्मानित किया था किसको? ये किया गया था SP बाल सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, SP बाल सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन आपका है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था। तो ये आपका कहाँ स्थित था? तो आंसर करेंगे, देखिए ये था आपका बैरकपुर छावनी के अंदर, यानी मतलब बैरकपुर के अंदर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैरकपुर। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इन जो विद्रोह हुआ था वो 1857 का विद्रोह माना जाता है। 1857 की क्रांति इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राजा टोडरमल को। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा राइट आंसर, राजा टोडरमल को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड, यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका स्थित है हम्पी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हम्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों जैसे विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया? तो ये पारित हुआ था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफ्रिजरेंट दैट इज कॉमनली यूज्ड इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका फ्रेऑन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, फ्रेऑन का उपयोग जो होता है वो घरेलू रेफ्रिजरेटर के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सह्याद्री? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन द रूट्स ऑफ ए प्लांट मूव डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज सो। ठीक है, जब पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ती हैं तो यह क्या दिखाती हैं? तो ये दिखाती हैं आपका पोजीशन जियोट्रोपिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक जियोट्रोपिज्म इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? यानी निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली के पहले सुल्तान की यहाँ बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बीज रिवर इन द स्टेट ऑफ, यानी पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बना हुआ है? सॉरी, बीज नहीं है, ब्यास होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हैवी वाटर इज जनरली यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, अगला है, व्हाट इज़ द नेम given to the section of the Himalayas stretching between the काली and the तिस्ता रिवर? यानी काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेजर लीडर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया? यानी कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन एक था, या अगुवाकारों में से एक कौन था? तो ये था आपका शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, शंकराचार्य इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ए साइमन कमीशन? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपका साइमन को, यानी कि सर जॉन आलब्रूक साइमन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द, ये होगा पंचेत हिल डैम कंस्ट्रक्टेड? यानी निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया था? तो ये निर्माण हुआ था आपका दामोदर बांध पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी पर निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड इन अल्जाइमर डिजीज? यानी अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर में होता है कौन सा? ये होता है आपका ब्रेन, यानी मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हु वू मैन सिंगल
विंबलडन ओपन 2022 अवार्ड इन 10 जुलाई 2022 यानी 10 जुलाई 2022 को संपन्न विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता था आपका नोवाक जोकोविच ने की, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता था, ध्यान रखेंगे। अगला है जुलाई 2022 में किस संस्था ने स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत के पहले समर्पित स्कूल को शुरू करने के लिए ग्रीन को ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया था किसने? ये किया था आईआईटी हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए जुलाई 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एसएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 29 सदस्यीय समिति का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था आपका संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जा करके जीके विद बड़वाल डायरेक्ट सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जीके विद बड़वाल सर्च करना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।